अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फर्स्ट टेस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट हुर शफ़ी। तो आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में। एक तो बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो इमरान खान साहब को 17 साल और जो है वो कैद सुना दी गई है। उसको डिस्कस करते हैं। उसके साथ-साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स जो है गाज़ा के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जिससे पता लगता है कि जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की पिछली स्टेटमेंट थी उससे वो थोड़ी-सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी बात। उसको भी डिस्कस करते हैं। और उसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक ने जो है पाकिस्तान को $700 मिलियन का और लोन दिया है इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए। इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इमरान खान साहब को जो है वो आज सैटरडे 20 दिसंबर को 2025 को 17 साल की मज़ीद कैद सुना दी गई है, और ये है इन रेफ़रेंस टू जो उनका तोशाखाना का स्कैंडल था उसमें। इसमें इनको 10 साल की जो कैद है वो ब्रेकिंग ट्रस्ट के अंडर पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर सुनाई गई है 10 साल की सज़ा, और 7 साल की जो सज़ा है वो एंटी करप्शन लॉज़ के अंडर सुनाई गई है, जिसके साथ-साथ इनके ऊपर बहुत ही हेवी फाइन्स भी लगे। अब ये 17 साल की सज़ा जो है ये दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर लगे हैं, और इनके ऊपर जो केस सारा रिव्यू हुआ है उसमें बताया गया कि इन्होंने जो सारे वो गिफ्ट्स थे उनको अंडर वैल्यू किया और इम्प्रॉपरली जो है वो प्रोसीजर किया टू बाय देम एंड सेल देम। जो खरीदो फरोख्त उसकी की गई, उसमें अंडर वैल्यू भी किया गया और फिर बेचने के भी अंदर जो है वो करप्शन की गई। तो उनके जो लॉयर्स हैं, फैमिली लॉयर है खान साहब के, उन्होंने कहा कि जज ने जो है हमारा वो डिफेंस सुना ही नहीं, जबकि मेरे ख्याल से वो बात आखिरी और वो लिख के लेके आए थे जो जजमेंट है। अब इसके ऊपर वो कंट्रोवर्सी है एक बहुत बड़ी कि ये केस किस तरह प्रोसीड हुआ। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जो है इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर ये रखना पड़ेगा, अपने जो प्रोसीजर है वो ये रखना पड़ेगा कि वो इसको टेलीवाइज करें या एटलीस्ट रिकॉर्ड करें ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज बनती हैं वो इसी वजह से, बिकॉज जो प्रोसीडिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उनको देखा नहीं जा सकता, उनको सिवाय कोर्ट के अलावा जो कोर्ट के अंदर मौजूद होते लोग वो नोट नहीं कर सकते। ऑल्दो वहाँ पे दोनों साइड के वकला होते हैं, लेकिन फिर वही बात कि एक बंदा कहता है बिल्कुल ठीक हुआ है, दूसरा कहता है बिल्कुल गलत हुआ है। तो इस चीज़ के अंदर थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी आनी पड़ेगी जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हो, ताकि इसमें जो ये इंस्टेबिलिटी आप कह लें, ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है, ही सेड शी सेड, ये कहता है कि सही हुआ है, वो कहता है गलत हुआ है, ये कम से कम हो। अब जो पिछला इनका 14 साल का सेंटेंस है वो था अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर, जिस पे इनकी जो लैंड सेटलमेंट थी, इस सारे केस के अंदर इनको 14 साल सज़ा सुनाई दी गई थी। तो ये उसके ऊपर ऐड होगा, और अब ये खान साहब के साथ जो भी हो रहा है, ये सारे केसेस जो उनके खिलाफ है, 150 से ज़्यादा केसेस हैं। अभी तो इन 2 में कन्विक्शन हुई है, अभी आगे मे 9th का भी केस आएगा। उसके अंदर भी फैज़ हमीद साहब के साथ पता है कि बहुत सी उन्होंने न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स है कि टेस्टिमनीज़ देंगे। तो इमरान खान साहब के ऊपर और जो है ये घेरा कम होता जा रहा है। इमरान खान साहब की जितनी भी टेन्योर के अंदर मसले आए थे, जो भी केसेस हैं, वो उनमें कन्विक्शंस आ रही हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे चल रहे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो अगर किसी को लग रहा था, अगर पहले ये फ़ील हो रहा था कि जो पीटीआई के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिट-इन्स हो रहे हैं अडयाला जेल के बाहर, या जो बातें चल रही हैं कि उनके बेटे वापस आ रहे हैं, तो इससे शायद प्रेशर बिल्ड हो गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। नज़र ये आ रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है हम इनको सही तरह प्रोसिक्यूट होने देंगे, ये जो है जुडिशरी से, जो-जो इनके ऊपर केसेज़ हैं उस पे कोई लीनियंसी नहीं शो की जा रही, कोई कोई डील नहीं बन पा रही खान साहब की। हर तरफ से जो है ये घेरा टाइट होता जा रहा है। और इसके साथ-साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी अपने एक एड्रेस में जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान, के उन्होंने ऑफ़र किया कि वो पार्ट बनेंगी, उनकी पाकिस्तान आर्मी जो है वो आईएसएफ का पार्ट बनेगी, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है गज़ा के लिए। अब उनकी स्टेटमेंट इस तरह थी कि उन्होंने पहले कहा वी आर वेरी थैंकफुल कि पाकिस्तान जो है वो एक अपना हिस्सा देगा आर्मी का इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, ही सेड कि और एटलीस्ट टू कंसिडर द ऑफर। तो उनको भी समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा। अब इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इशू बन रहा है। इशू इस तरह बन रहा है कि पहले रॉयटर्स ने न्यूज़ रिपोर्ट निकाली कि जी 2 सोर्सेज़ से उनको पता लगा है। एक पाकिस्तान के अंदर की सोर्स है कि पाकिस्तान जो है वो आईएसएफ में हिस्सा लेगा। उसके बाद पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई फॉरेन ऑफिस से थर्सडे को। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने अभी कोई कमिटमेंट नहीं की, कहीं कंफर्म नहीं किया, हम इसको एनालाइज़ करेंगे। तो फिर जब मार्को रूबियो की ये स्टेटमेंट आई, तो उन्होंने साथ ही ये बोलते हुए बड़ी अजीब-सी बात थी कि उन्होंने पहले एक बात की कि वो बड़े खुश हैं, ही इज़ वेरी थैंकफुल कि उन्होंने पाकिस्तान जो है वो हिस्सा लेगा इसमें।
फिर उन्होंने साथ ही इस बात को थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वी ओ दीज़ पीपल नॉट जस्ट पाकिस्तान आर्मी, जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं जो आना चाहती हैं गज़ा की रीबिल्डिंग के अंदर और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, और वहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए, वी ओ देम अ लॉट ऑफ आंसर्स। बहुत सी चीज़ें जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुई, बहुत सी डिटेल्स, इंटरेक्शन जो है इजरायली फोर्सेस के साथ किस तरह होगा, ये चीज़ें जब क्लियर होंगी, ये जवाब जब हम देंगे उनको, ये डिटेल्स जब हम प्रोवाइड करेंगे सबको, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई सही कमिटमेंट ऑफर या कंफर्मेशन मिले कि कौन कौन से ममालिक जो है वो अपनी आर्मीज उधर इस स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर देंगे। तो इवन यूएस को पता है कि अभी जो बहुत बहुत सी चीज़ें जो है वो अनक्लियर हैं, यूएस को खुद भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। तो इस वजह से कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसके अंदर कौन कौन से ममालिक अपनी फोर्सेस का हिस्सा डालेंगे। लेकिन इसमें आपको ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने जो है वो डिनाई कर दिया कि हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो ताहिर हुसैन अंद्राबी साहब है फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने कहा है कि हमें जब डिटेल्स मिलेंगी तब हम इस डिसीजन को कंफर्म करेंगे या डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे। अभी तक हमने कोई डिसीजन ही नहीं ली। कोई ये अगर कह रहा हो कि जी पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा तो वो भी गलत है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है वो भी गलत है। अभी तक ऑफिशियल किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं है, और इसी जो है कन्फ्यूजन में पाकिस्तानी सारे और पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसी कन्फ्यूजन में है कि कौन कौन हिस्सा लेगा, कौन कौन नहीं लेगा। ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है। जो मार्को रूबियो के साहब के मुंह से जो स्टेटमेंट निकली है वो भी इधर उधर थी, उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन जो है वो लोन अप्रूव किया है, और ये लोन जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को खुसूसी तौर पे स्टेबिलिटी देने के लिए आया है। इसमें से $600 मिलियन जो है वो फेडरल के प्रोग्राम्स के लिए होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, और 100 मिलियन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली सिंध की डेवलपमेंट के लिए आया है। उससे पहले भी पाकिस्तान को जो है 49 मिलियन डॉलर्स मिले हैं, वो पंजाब के अंदर जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको बेहतर करने के लिए आया था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो एक बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड नोटिफिकेशन जारी की अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को। उन्होंने जो है डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन जो है अफ़गान का, जो एनवॉय है अफ़गानिस्तान के, उनको बुलाया और उसके साथ उनको ये नोटिफिकेशन जारी की कि जो अब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ से टेररिज्म फेस करना पड़ा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो वहाँ पे सेफ हेवन्स है। अब ये कल की ही न्यूज़ है कि जुम्मे के दिन जो है वो बोया जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के ऊपर हाफ़िज़ गुल बहादुर के कुछ जो टेररिस्ट थे जो कि एफ़िलिएटेड हैं टीटीपी से, आप उनको फ़िरक़ा अल ख़वारिज भी से भी जानते हैं, उनका। तो उसमें 11 सिविलियंस जो है वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो शहीद हो गए। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी किया। बेसिकली उन टेररिस्ट को तो वहाँ पे हलाक कर दिया गया, वहाँ पे वो कत्ल हो गए, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपना दिफा करने में कामयाब हुई। वहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी जाके जो है रैम की एंट्रेंस के ऊपर। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली ये किस वजह से दी जा रही है, इसकी इसका मकसद क्या है, वो ये कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इंसिडेंट्स फेस करने पड़े, ये उसका एक रिकॉर्ड बनता जाता है। जब दोबारा पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएन में जाएगा, किसी भी फोरम पे जाएगा, ये दोबारा फ़र्ज़ करें आप पीस टॉक्स होती हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, उस वक़्त ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे एज़ एविडेंस रखी जाती हैं। तो पाकिस्तान, बिकॉज़ पीछे 3 पीस टॉक्स जो हैं वो फ़ेल हो गई हैं अफ़गानिस्तान की वजह से, पाकिस्तान अब इन सारे इंसिडेंट्स को प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर्ली जो है वो उसकी फॉरेन ऑफिस से नोटिफिकेशंस जारी करवा रहा है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उस हद तक इंफॉर्मेशन जाए, उस हद तक रिपोर्ट्स पहुंचती रहे, और जब जाके आखिर में पीस टॉक्स पे या किसी भी फोरम पे प्रेजेंट की जाए तो एक रिकॉर्ड हो प्रॉपर कि ये इंसिडेंट्स हैं, और इस तरह से जो है पाकिस्तान को टेररिज्म फेस करना पड़ता है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने कहा होता है कि अफ़गानिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की है पाकिस्तान से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कि वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, और ये जो उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उधर सेफ हेवन्स पे काम कर रही हैं, उनको वो सांस लेने की जगह नहीं देंगे, उनको वो कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो वो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इन इकदामात को लेने में फ़ेल हो रही है, वो पूरे नहीं कर रही वो कमिटमेंट्स जो उसने पाकिस्तान के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ की हुई हैं। तो आगे जाके देखते हैं इसके ऊपर अगली पीस टॉक्स में क्या होगा। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।